नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हमारे सामने तानाशाह शब्द की चर्चा होती है तो हमारे सामने कुछ नामों की तस्वीरें घूमने लगती हैं, जैसे जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर, इटली का तानाशाह बेनितो मुसोलिनी, सोवियत संघ का तानाशाह जोसेफ स्टालिन और इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन और लीबिया का तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी। हाँ दोस्तों, जैसे जैसे संसार का रंगत बदलता जा रहा है वैसे वैसे ही इंसान के रंग भी बदलते जा रहे हैं और इसी बदलती इंसानी रंगत के बीच एक नया तानाशाह पैदा हुआ है जिसे किम जोंग उन के नाम से जाना जाता है और वह उत्तरी कोरिया का हैवान तानाशाह है जिसकी क्रूरता की कहानी के बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं उसके जीवन के बारे में। सबसे पहले हम किम जोंग उन के आज के हालातों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये भाई साहब आखिर आजकल इतने चर्चा में क्यों हैं। यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जनाब आजकल नदारद हैं, इनका कुछ अता पता नहीं है कि आखिर ये जनाब है कहाँ। पूरी दुनिया के मन में एक सवाल चल रहा है कि किम जोंग उन आखिर है कहाँ और क्या कर रहे हैं, आखिर जिंदा भी हैं या फिर नहीं। दोस्तों, विशेष सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि इनका हाल ही में एक ऑपरेशन हुआ है और तभी से ये अंडरग्राउंड है। ईश्वर इनकी रक्षा करे, हम इनके बारे में यही कामना करते हैं। वैसे ये उस लायक तो है नहीं, फिर भी हम यही कहेंगे कि यह जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो, क्योंकि हैवान ये हैं पर हम तो नहीं। हम तो इंसानियत की कद्र करते हैं साहब, और ये भाई साहब भी तो इंसान ही हैं। तो दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और किम जोंग उन के जीवन के बारे में गहराई से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर फोकस करेंगे। किम जोंग उन उत्तरी कोरिया के सबसे बड़े नेता और एक क्रूर तानाशाह हैं। उनका जन्म 8 जनवरी 1983 को प्योंगयांग उत्तरी कोरिया के एक बड़े राजघराने परिवार में हुआ था। उनके दादा किम सुंग 1912 से 1994 और उनके पिता किम जोंग इल 1941 से 2011 उत्तर कोरिया के शासक रहे हैं। किम जोंग उनकी माता का नाम को यांग हुई है जो एक अच्छी ओपेरा सिंगर थी। हाँ दोस्तों, किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल उत्तरी कोरिया के आर्मी लीडर थे। वह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी थे। उन्होंने उत्तरी कोरिया में 1994 तक शासन किया था। किम जोंग इल के 3 बेटे थे जिनमें किम जोंग उन दूसरे नंबर के हैं। किम जोंग इल चाहते थे कि उत्तरी कोरिया की राजनीति में अपना दबदबा बना रहे, इसलिए उनके तीनों बेटों में से किम जोंग उन में वह खूबी दिखी जिनके कारण उन्होंने किम जोंग उन को 2004 में अपना उत्तराधिकारी बनाया और इसके बाद 2011 में किम जोंग इल की मृत्यु हो गई। हाँ दोस्तों, 2011 से उनके पिता की मृत्यु के बाद से ही किम जोंग उन उत्तरी कोरिया के तानाशाह बनकर अपना एकाधिकार बनाए हुए हैं। उनकी मर्जी के बिना वहां का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कहा जाता है कि किम जोंग उन किसी पर भी भरोसा नहीं करते, चाहे उनका कितना भी करीबी क्यों ना हो। सिर्फ अपनी छोटी बहन के सिवा, जिसका नाम किम यो जोंग है, जो तानाशाह की सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद है। हाँ दोस्तों, तानाशाह की बहन अपने भाई के साथ साई की तरह रहती है। किम जोंग उनकी किसी भी रणनीति की जानकारी सिर्फ उसकी बहन को ही पता होता है। किम जोंग उन जहाँ भी जाते हैं उनकी बहन किम यो जोंग उनके साथ हमेशा रहती है। कहा जाता है कि उनकी तानाशाही का सारा हिसाब किताब के बारे में उनकी बहन अच्छी तरह से वाकिफ है और अगर जरूरत पड़ी तो उत्तरी कोरिया का सारा दारोमदार वह बखूबी निभा सकती है। किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग उन की तरह ही क्रूर मानसिकता से भरी हुई है। हाँ दोस्तों, किम जोंग उनकी पत्नी का नाम री सोल जू है, जो उत्तरी कोरिया टीवी की एक सुपरहिट सिंगर और आइकॉन थी, जो बहुत ही खूबसूरत और समझदार हैं, जिन्हें अपने पति के फरमानों पर जीवन गुजारना पड़ता है, जैसे शादी के बाद से ही अपने परिवार वालों से न मिलने की पाबंदी, देश दुनिया से अलग रहते हुए तानाशाह की बीबी और बच्चे एक गुप्त जीवन जीते हैं।
तानाशाह का परिवार उच्च सुरक्षा घेरे में रहता है। कहा जाता है कि तानाशाह की पत्नी पर अपने पुराने जीवन को भूल जाने का दबाव बनाया गया है और उनकी सभी पुरानी सीडी जला दी गई है और तानाशाह द्वारा यह आदेश जारी हुआ है कि वह कभी भी अपने पुराने जीवन के बारे में किसी से भी बात नहीं करेंगी। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब तानाशाह के शैक्षणिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। किम जोंग उन के परिवार की कहानी कुछ अजीब ही रही है। तानाशाह के घराने में उनके भविष्य के उत्तराधिकारी को देश दुनिया की नजर के सामने नहीं लाया जाता, बल्कि लोगों से छुपा कर रखा जाता है। एक जापानी समाचार के हवाले से यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि किम जोंग उन ने स्विट्जरलैंड के एक विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। किम उस विद्यालय में चोलपक या पकचोल नाम से 1993 से 1998 तक रहे। उस विद्यालय में किम जोंग उन एक शर्मीले लड़के के रूप में जाने जाते थे। उस समय किम को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब तानाशाह के राजनीतिक जीवन पर चर्चा करते हैं। उत्तरी कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन 2011 से वहां की सत्ता पर काबिज है। जब उनके पिता किम जोंग इल का निधन हुआ तब उनको वहां की सत्ता विरासत में मिली। उस समय किम की उम्र महज 27 वर्ष की थी। किम जोंग उन उत्तरी कोरिया के सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के साथ साथ स्टेट अफेयर कमीशन एसएसी के भी चेयरमैन हैं। एसएसी उत्तर कोरिया सरकार की सर्वोच्च संस्था है। उत्तरी कोरिया में नाममात्र की संसद सुप्रीम पीपुल्स असेंबली में अगस्त 2019 में संविधान में कई बदलावों पर मुहर लगाई गई। उस समय संसद के प्रमुख चो योंग हे ने कहा था कि नए अनुच्छेद से एसएसी के चेयरमैन किम को पार्टी देश और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च नेता घोषित करती है। और किम जोंग उन के बारे में एक बात और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि किम जोंग उन अपनी उजूल फिजूल हरकतों की वजह से पूरे संसार में चर्चा के विषय बने रहते हैं। कभी परमाणु परीक्षण, तो कभी अमेरिका को धमकी, तो कभी दक्षिण कोरिया से विवाद। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब तानाशाह के अंदाज के बारे में चर्चा करते हैं। किम जोंग उन अपनी मर्जी के मालिक हैं। उत्तरी कोरिया में किसी की मजाल नहीं जो उनके मर्जी के खिलाफ कोई भी काम कर सके। उन्हें जो समझ में आता है वही करते हैं। जायज है या फिर नाजायज है, इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े ही जिद्दी आदमी है मिस्टर तानाशाह। अपनी जिद के आगे वह इंसानियत की सारी हदें पार कर जाते हैं। हाँ दोस्तों आपने तानाशाहों के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, मगर किम जोंग उन जैसे तानाशाह शायद ही दुनिया के किसी भी कोने में होंगे। उत्तरी कोरिया में एक तरफ तो जनता भूख से मर रही है, वहीं दूसरी तरफ तानाशाह के शौक के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि वाह रे तानाशाह, क्या शौक है तेरे। उन्हें खाने पीने का बड़ा शौक है। देश विदेश से उनके मनपसंद की चीजें मंगवाई जाती हैं। लाख रुपए से ऊपर की शराब की बोतल, 1000 रुपए से ऊपर की सिगरेट। उनके शौक कुछ इस कदर हैं कि जिनके बारे में हम इस आर्टिकल में अगर खुलकर इस वीडियो में अगर खुलकर लिखने बोलने में भी शर्मा रहे हैं। अजीबोगरीब तरीकों के शौक हैं उनके, जिनके बारे में अगर हम कुछ बताना चाहेंगे तो यह वीडियो छोटा पड़ जाएगा दोस्तों, यह वीडियो छोटा पड़ जाएगा। तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब तानाशाह की क्रूरता की मिसाल के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तरी कोरिया की जेलों में कैदियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वह किसी नर्क के समान है, या फिर हो सकता है कि शायद नर्क भी उससे बेहतर ही होगा, क्योंकि नारकी जीवन का भी तो कोई संविधान होता होगा। लेकिन तानाशाह की जेलों में तो हैवानियत की सारी हदें पार हो जाती हैं। तानाशाह की क्रूरता की मिसाल हम कैसे दें, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एक इंसान इतना क्रूर हो सकता है। और अगर वह इंसान है तो उसकी यह क्रूरता इंसानियत को शर्मसार कर देती है। अगर उनकी शक्ल पर जाया जाए तो यकीन नहीं होता कि यह आदमी हैवानियत की सीमा को किस कदर पार कर जाता होगा, जिसके बारे में सुनकर एक बार तो हैवान को भी शर्म आ जाती होगी। हाँ दोस्तों, उत्तरी कोरिया की जेलों में कैदियों के साथ जानवर जैसा बर्ताव होता है। 24 घंटों में सिर्फ एक बार उन्हें थोड़ा सा खाना दिया जाता है, वह भी सड़ा गला खाना, जैसे एक कटोरा चावल, उसमें भी पानी डाल दिया जाता है और उस खाने में से बुरी तरह बदबू आती है। कैदियों से 18 घंटे तक काम करवाया जाता है। उन पे घंटों कोड़े बरसाए जाते हैं। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ने के बाद घंटों तक बहुत ही बुरी तरह उसे टार्चर किया जाता है।
और तहखाने रूपी कोठरी में डाल दिया जाता है, जहां पर इतना बुरा हाल होता है कि मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है दोस्तों। यह समझ लीजिए कि उसी कोठरी में खाना भी खाना है और उसी कोठरी में शौच भी करना है। दोस्तों यह जानकर आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना, मुझे भी लग रहा है। लेकिन सोचिए उन कैदियों के बारे में, सोचिए कि आखिर उन पर क्या बीतती होगी। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब तानाशाह के हैवानियत की हद के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तरी कोरिया की जेलों में हैवानियत की हद तब पार हो जाती है जब महिलाओं की बारी आती है। पुरुष सुरक्षा कर्मियों द्वारा महिला कैदियों का बलात्कार किया जाता है। विशेष सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि वहां की जेलों में कई हजार महिलाओं का जबरदस्ती बलात्कार किया गया है। उनके गर्भवती होने पर उनका जबरन गर्भपात कराया जाता है। महिलाओं के पेट पर लात मारा जाता है। अगर किसी तरह बच्चे पैदा हो भी जाते हैं तो उन्हें जिंदा दफना दिया जाता है और महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है। हाँ दोस्तों, महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब मौत के सौदागर के मौत के किस्सों के बारे में चर्चा करते हैं। तानाशाह ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने फूफा जेंग सोंग थाएक को मौत के घाट उतार दिया था। उसने अपने फूफा को 120 शिकारी कुत्तों के सामने डलवा दिया था। इसमें अफसोस की बात यह है कि उसी फूफा ने उसे राजनीति के गुर सिखाए थे, लेकिन उसके फूफा का बढ़ता हुआ कद उसे रास नहीं आया और उसने उन्हें कुत्तों से निचवा दिया। दोस्तों उसने उन्हें कुत्तों से निचवा दिया। तानाशाह के फूफा के मौत के बाद उनकी बुआ किम जोंग उन से बगावत पर उतर आई थी, जो उसको नागवार गुजरा और उसने अपनी बुआ को जहर देकर मरवा दिया और यह बात फैलाई कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तानाशाह किम जोंग उन द्वारा मौत के किस्से अभी खत्म नहीं हुए दोस्तों। एक बार की घटना है, किम जोंग उनकी मीटिंग में उनके सेना प्रमुख होंग योंग को झपकी आ जाती है और यह बात तानाशाह को नागवार गुजरती है और उसके लिए मौत की सजा का फरमान जारी किया जाता है। उसे तोप से उड़ा दिया जाता है। हाँ दोस्तों साहब, अभी किस्से और भी हैं मौत के सौदागर का, थोड़ा धीरज तो रखिए। एक और सेना के अधिकारी होंग जू सांग को इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि सेना के जवानों के मांग पर उसने ज्यादा खाद्य सामग्री और ईंधन वितरण के निर्देश दे दिए थे और यह बात भी तानाशाह को नागवार गुजरी और उस अधिकारी को सजाए मौत की सजा दे दी गई। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि तानाशाह पर सस्पेंस, आजकल तानाशाह पर सस्पेंस बहुत हो रहा है। तो आजकल पूरी दुनिया में मीडिया पर किम जोंग उन के बारे में एक सस्पेंस बना हुआ है कि क्या वह जिंदा भी है या फिर नहीं, क्योंकि कुछ हफ्तों से उनकी कोई अपडेट नहीं आ रही है। कोई बता रहा है कि वह कोमा में हैं, तो कोई कह रहा है कि वह ब्रेन डेड हो गए हैं, तो कोई यह भी कह रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई, तो कोई कह रहा है कि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। किम जोंग उन के बारे में अलग अलग देशों के मीडिया के अलग अलग रिपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना संभव नहीं होगा जब तक कि उत्तरी कोरिया के द्वारा ही कुछ साफ ना बताया जाए। यहाँ पर एक सवाल और भी चल रहा है कि अगर वाकई में तानाशाह की मृत्यु हो चुकी है तो उसे छुपाया क्यों जा रहा है। इस पर बुद्धिजीवियों का कहना है कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण हो सकता है, देश की सुरक्षा का मामला या फिर तानाशाह के उत्तराधिकारी का मामला। वैसे जहाँ तक उत्तराधिकारी की बात है तो वह किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग ही होगी, लेकिन अभी सब कुछ सस्पेंस है और देखते हैं कि यह सब कब तक सस्पेंस बना रहता है। किसी न किसी दिन तो इन पर्दों पर से भी राज खुलेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अंत में कुछ खास बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों किम जोंग उन एक ऐसा तानाशाह है जिसे हैवानियत का देवता कहा जा सकता है। उसकी हैवानियत की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन जितना लोग उसके बारे में जानते हैं वह उससे कहीं और ज्यादा खतरनाक इंसान है। रहम तो उसकी मेमोरी में जैसे है ही नहीं, छोटी छोटी बातों पर भी वह मौत की सजा तो ऐसे सुना देता है जैसे कोई मजाक का खेल हो रहा हो दोस्तों। हाँ, उत्तरी कोरिया एक छोटा सा देश है जिसकी कुल आबादी 2018 की जनगणना के हिसाब से महज 2,55,00,000 है। चीन और रूस उसके सबसे अच्छे दोस्तों में शामिल है। तानाशाह का दबदबा वहाँ पर कुछ ऐसा है कि वहाँ की जनता उसके नाम से थर थर कांपती है। एक तरफ वहाँ की जनता भुखमरी की शिकार है तो दूसरी तरफ तानाशाह पूरी दुनिया को परमाणु की धमकी देता रहता है। ऐसे लोग अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग एक दिन पूरी दुनिया के लिए नासूर बन जाएंगे।
हाँ दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सोच क्या रहे हैं, इस जानकारी को अपने दोस्तों तथा अन्य लोगों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कुछ कहना हो तो कमेंट करें। आज के लिए